दादी नानी की कहानियां अनमोल खजाना। बचपन में दादी नानी की कहानियां सुनना कितना अच्छा लगता था। उनकी हर एक बात में ज्ञान और प्यार छिपा होता था। उनकी कहानियों में राजा रानी, जादू टोना सब कुछ होता था। सबक भी मिलता था और मनोरंजन भी। आज भी उन कहानियों की यादें दिल को छू जाती हैं। वो कहानियां बस कहानियां नहीं होती थीं, जीवन जीने का सलीका सिखाती थीं, अच्छाई का साथ देने और बुराई से लड़ने की सीख देती थीं, धैर्य और साहस का महत्व बताती थीं। आज हम जो कुछ भी हैं, उन कहानियों का भी योगदान है। कभी पर दादी नानी की जगह कोई नहीं ले सकता। उनकी आवाज में जो अपनापन था, वो आज कहां? उनकी कहानियों में जो मिठास थी, वो आज कहां? काश वो दिन वापस आ जाते। स्कूल के दिन, पैदल सफर और सीखने का जोश, ये वो समय था जब हर एक नई उम्मीद और उत्साह से भरा होता था। आजकल बच्चे स्कूल जाने के लिए गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। कार, बस और अन्य साधनों ने उनकी आसान बना दिया है। पर पहले जमाने में लोग मीलों पैदल चलकर स्कूल जाते थे। चाहे धूप हो या बारिश, उनका हौसला कभी कम नहीं होता था। रास्ते में दोस्तों के साथ मजाक होता था। ये पल उनके जीवन के सबसे यादगार पलों में से एक होते थे। कभी शरारतें भी हो जाती थीं। ये शरारतें उनके बचपन की मासूमियत को दर्शाती थीं, पर पढ़ाई के प्रति उत्साह कम नहीं होता था। हर बच्चा अपने भविष्य के सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करता था। स्कूल में शिक्षकों का बहुत सम्मान किया जाता था। शिक्षक उनके मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत होते थे। उनकी हर बात ध्यान से सुनी जाती थी। शिक्षक जो भी सिखाते थे, उसे बच्चे मन लगाकर सुनते और समझते थे। डिस्टर्ब करने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। कक्षा का माहौल हमेशा अनुशासित और सख्त होता था। छात्र पढ़ाई को गंभीरता से लेते थे। उनके लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी। उनके लिए शिक्षा पाना एक सौभाग्य की बात होती थी। वे अपने किताबों और नोट्स को गर्व से संभालते थे। स्कूल की इमारतें भले ही आज जितनी आधुनिक नहीं होती थीं, पर उनमें एक अलग ही आकर्षण और सादगी होती थी। पर बच्चों में सीखने की ललक कहीं ज्यादा थी। वे हर दिन कुछ नया सीखने के लिए उत्सुक रहते थे। उन्हें पता था कि शिक्षा ही जीवन में मदद करेगी। वे अपने भविष्य को संवारने के लिए हर संभव प्रयास करते थे, और शायद यही वजह थी कि वे हर मुश्किल का सामना डटकर करते थे। उनके पास सीमित संसाधन होते हुए भी उनका आत्मविश्वास और दृढ़ता उन्हें आगे बढ़ने में मदद करती थी। उन्हें आगे सीखता। रिश्तों की मिठास, एक मुट्ठी चावल की कीमत। एक समय था जब एक मुट्ठी चावल भी रिश्तों की गहराई को दर्शाता था। पहले जमाने में लोग एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। चाहे कोई भी समस्या हो, सब मिलकर उसका सामना करते थे। पड़ोसी, रिश्तेदार गए थे। हर कोई एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होता था। किसी के घर कोई खुशी का मौका होता था तो सब मिलकर उसे मनाते थे। त्योहारों की रौनक और भी बढ़ा जाती थी जब सब साथ होते थे। दुख की घड़ी में भी सब एक दूसरे का साथ देते थे, एक दूसरे का सहारा बनते थे, जिससे मुश्किलें भी आसान हो जाती थीं। रिश्तों में आज जैसी स्वार्थता नहीं थी। लोग एक मुट्ठी चावल, एक कटोरी दाल भी खुशी खुशी बांट लेते थे। उनके लिए रिश्ते किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण होते थे। एक दूसरे के साथ समय बिताना, बातें करना, ये सब उनके जीवन का हिस्सा था। उनके लिए रिश्ते किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण होते थे। उनके जीवन में रिश्तों की मिठास ही असली खुशी थी, और शायद यही थी कि उनके जीवन में खुशियों की कोई कमी नहीं होती थी। हर दिन एक नया उत्सव लगता था। आज जमाने में रिश्तों की अहमियत कम होती जा रही है। तकनीक ने हमें करीब लाने के बजाय दूर कर दिया है। लोग अपने में ही खोए रहते हैं। हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त है। किसी के पास दूसरों के लिए समय नहीं है।
किसी के पास दूसरों के लिए समय नहीं है। हम अपने ही जीवन में इतने उलझ गए हैं कि रिश्तों की मिठास को भूल गए हैं। काश हम सब फिर से रिश्तों की मिठास को समझ पाएं। काश हम फिर से एक मुट्ठी चावल की कीमत को पहचान पाएं और अपने रिश्तों को संजो पाएं। सादगी भरा जीवन, मनोरंजन के पुराने ढंग। आज हमारे पास मनोरंजन के अनगिनत साधन हैं, पर पहले जमाने में ऐसा नहीं था। फिर भी लोग खुश रहते थे। उनके मनोरंजन के तरीके अलग थे। बच्चे गिल्ली डंडा, कंचे, लुका छिपी खेलते थे। बड़े लोग चौपाल पर बैठकर कहानियां सुनाते थे, गांव की बातें करते थे। शाम को परिवार के लोग एक साथ बैठकर रेडियो सुनते थे। नाटक, गीत, समाचार, सब कुछ रेडियो ही देता था। बिजली न होने पर लोग चांदनी रात में घरों के बाहर बैठकर गीत गाते थे, कविताएं पढ़ते थे। जीवन सादा था, पर मनोरंजन की कमी नहीं थी। लोग खुश रहते थे और जिंदगी का हर लम्हा जीते थे। आज हमारे पास सब कुछ होते हुए भी खुशी कम क्यों है? शायद हमें भी अपने बुजुर्गों से खुश रहने का राज सीखना चाहिए। मेहनत और लगन खेतों से लेकर घर तक। यह कहानी है उन लोगों की जिन्होंने अपने पसीने की बूंदों से धरती को सींचा और अपने घरों को संजोया। पहले जमाने में लोग बहुत मेहनती होते थे। वे अपने काम को पूजा मानते थे और हर दिन को एक नई चुनौती के रूप में स्वीकार करते थे। खेतों में काम करना, घर संभालना, सब कुछ बड़ी लगन से करते थे। उनके लिए हर काम में एक विशेष महत्व था, चाहे वह खेतों में फसल उगाना हो या घर की देखभाल करना। सुबह जल्दी उठकर अपने कामों में लग जाते थे। सूरज की पहली किरण के साथ ही उनका दिन शुरू हो जाता था और वे बिना थके अपने काम में जुट जाते थे। थकान का नाम नहीं लेते थे। उनके लिए मेहनत ही जीवन का सार था और वे इसे पूरी निष्ठा के साथ निभाते थे। उनका मानना था कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। वे जानते थे कि मेहनत का फल मीठा होता है और इसी विश्वास के साथ वे अपने काम में लगे रहते थे। घर की महिलाएं भी कम मेहनती नहीं होती थीं। वे घर के कामों के साथ साथ खेतों में भी हाथ बंटाती थीं और काम पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाती थीं। घर के कामों के साथ साथ वे खेतों में भी हाथ बंटाती थीं। वे अपने परिवार के लिए हर संभव प्रयास करती थीं ताकि सब कुछ सही तरीके से चल सके। बच्चों की परवरिश, घर की साफ सफाई, खाना बनाना, सब कुछ वे खुद संभालती थीं। उनके लिए परिवार की खुशहाली सबसे महत्वपूर्ण थी और वे इसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ती थीं। और इन सब के बावजूद उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। उनकी मेहनत और समर्पण का ही परिणाम था कि परिवार में हमेशा खुशहाली बनी रहती थी। आज हमारे पास मशीनें हैं, सुविधाएं हैं, पर मेहनत करने का जज्बा कम होता जा रहा है। हम तकनीक पर निर्भर हो गए हैं और मेहनत की अहमियत को भूलते जा रहे हैं। हम जरा सी मुश्किल आने पर घबरा जाते हैं। हमें यह समझना होगा कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हमें उनसे हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने बुजुर्गों से सीखना चाहिए कि कैसे मुश्किलों का डटकर सामना करते हैं। उनके अनुभव और उनकी सीख हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकते हैं।